हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे वेयर हाउसिंग के बारे में। तो वेयर हाउसिंग ये किसका पार्ट है? ये लॉजिस्टिक का एक पार्ट है। ठीक है, इसमें वेयर हाउसिंग होता क्या है, उसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंट टाइप्स, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो वेयर हाउसिंग इज़ द प्रोसेस इन विच गुड्स आर स्टोर्ड एंड प्रिजर्व अंटिल दे आर सोल्ड इन अ प्लेस नोन एज वेयर हाउस। तो वेयर हाउसिंग और वेयर हाउस का डेफिनेशन देखिए, दोनों अलग है। एग्ज़ाम में वेयर हाउसिंग पूछेगा तो आप बताओगे वेयर हाउसिंग इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे हम वेयर हाउस में गुड्स को स्टोर करते हैं, तब तक स्टोर करते हैं जब तक वो गुड्स बिके ना। ठीक है। और वेयर हाउस पूछेगा वेयर हाउस क्या होता है, तब आप बताओगे ये एक ऐसा जगह होता है जहाँ पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं और तब तक स्टोर करते हैं जब तक वो बिके ना। तो वेयर हाउसिंग जो होगा वो एक प्रोसेस होगा और वेयर हाउस एक प्लेस होगा। तो दोनों में ये डिफरेंस समझिएगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में वेयर हाउसिंग लिख के आता है तो उसको सेम क्वेश्चन आप सेम आंसर आप स्टार्ट करेंगे वेयर हाउसिंग इज़ अ प्रोसेस। और एग्ज़ाम में पूछता है वेयर हाउस तो आप बोलोगे वेयर हाउस इज़ अ प्लेस। ठीक है, बाकी आंसर यही रहेगा, बस प्रोसेस और प्लेस का अंतर होगा। ठीक है। तो वेयर हाउसिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे हम गुड्स को स्टोर करते हैं। ठीक है। और क्यों स्टोर करते हैं और कब तक स्टोर करते हैं? स्टोर इसलिए करते हैं ताकि गुड्स हमेशा अवेलेबल हो मार्केट में। और कब तक स्टोर करते हैं? जब तक वो बिके ना। ठीक है, तो ये हो गया वेयर हाउसिंग। अब आते हैं इम्पोर्टेंस, क्यों ज़रूरत पड़ी वेयर हाउसिंग की, वेयर हाउसिंग क्यों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है सीजनल प्रोडक्शन। मैनी प्रोडक्ट्स लाइक राइस wheat आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर सीजन एंड स्टोर इन द वेयर हाउस फॉर कंजप्शन थ्रू आउट द ईयर। मतलब कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में जो पूरे साल प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ठीक है, वो 2-3 महीने 4 महीने ही केवल प्रोड्यूस होते हैं। जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, अब ये पूरे साल प्रोड्यूस नहीं कर सकते अपने फार्म से। ठीक है। तो अब हम लोग करते क्या है इसके लिए? तो जितना प्रोडक्शन हमारा एक बार में 3 महीने 4 महीने में होता है, सारा प्रोडक्ट हम उठा के वेयर हाउस में रख देते हैं और उसको पूरे साल यूज़ करते हैं। तो ये ज़रूरत पड़ी वेयर हाउसिंग की ताकि पूरे साल हमको वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी हो सके। ठीक है, तो इसीलिए वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आया, तब वेयर हाउस डेवलप किए गए। ठीक है। और वो वेयर हाउस ऐसे बनाए जाते हैं कि वो वहाँ पे प्रोडक्ट्स आपके ख़राब भी नहीं होते। ठीक है, तो उस तरीके से वेयर हाउस को डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं सीजनल डिमांड। सम प्रोडक्ट हैव सीजनल डिमांड बट आर प्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर लाइक रेनकोट कूलर आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउस। अब कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको हर कुछ सीज़न में डिमांड होता है, लेकिन वो पूरे साल प्रोड्यूस किए जाते हैं क्योंकि सीज़न में इतना ज़्यादा डिमांड हो जाता है कि आप 2 महीने में 1 महीने में उतना प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएंगे। तो कंपनीज क्या करती है, पूरे साल उसका प्रोडक्शन करती है। जैसे अम्ब्रेला हो गया, रेनकोट हो गया, ये कूलर्स हो गए, फ़ैन हो गए, ये सब के जो फैक्ट्री हैं पूरे साल चलते हैं। ये लोग करते क्या है, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं और वेयर हाउस में रख देते हैं, और जैसे ही गर्मियाँ आई तो फ़ैन और कूलर बिकना शुरू हो गया, बरसात आया तो रेनकोट और अम्ब्रेला बिकना शुरू हो गया। तो इसीलिए वेयर हाउस का बड़ा इंपॉर्टेंस है कि आप अपना पूरा प्रोडक्शन पूरे साल कर सकते हो और गुड सेल करने में भी दिक्कत नहीं होती। सारा हम पूरा इकट्ठा करके गुड्स एक जगह रख देते हैं और फिर आराम से जब उसका सीज़न आता है तो हम सेल कर लेते हैं, क्योंकि पॉसिबल नहीं होता कि हम सीज़न में ही प्रोड्यूस करें और सीज़न में ही सेल करें, क्योंकि उतना कम टाइम में उतना ज़्यादा डिमांड हम मीट नहीं कर पाते। इसीलिए वेयर हाउस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चर हैव टू स्टोर द रॉ मटेरियल इन ऑर्डर टू इंश्योर रेगुलर प्रोडक्शन, दैट इज़ दे यूज़ वेयर हाउस फॉर दैट। देखिए, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए वेयर हाउस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में रॉ मटेरियल का दाम बहुत ऊपर नीचे होता है। तो मैन्युफैक्चरर्स करते क्या हैं, जब रॉ मटेरियल का दाम नीचे जाता है तो वो खूब सारा रॉ मटेरियल मार्केट से ख़रीद के वेयर हाउस में स्टोर कर लेते हैं। तो उनका जो कॉस्टिंग होता है वो कम पड़ता है और फिर वो पूरे साल उसको सेल करते हैं। ठीक है, तो इससे फ़ायदा होता है उनको। तो रॉ मटेरियल स्टोर करने का बहुत पुरानी परंपरा है। ठीक है, वेयर हाउसिंग आज का कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और इसको बहुत शुरू से किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो रॉ मटेरियल ख़रीदते रहते हैं सस्ते दामों पे और उसको स्टोर करते रहते हैं और फिर पूरे साल उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो वेयर हाउस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
नेक्स्ट आते हैं स्टेबिलिटी इन प्राइस। इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर इन द वेयर हाउस टू अवॉइड फ्लक्चुएशन इन प्राइस। अब देखिए, वेयर हाउस कहीं ना कहीं प्राइस को बड़ा स्टेबल बना के रखता है। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास आप गुड्स प्रोड्यूस करने गए और मार्केट में रॉ मटेरियल का दाम बढ़ गया, तो आप सस्ता तो बेच नहीं पाओगे, तो उस कंडीशन में आपको महंगा बेचना पड़ेगा। अब जो कस्टमर है, जो आपका कंज्यूमर है, वो दुखी होगा कि ये कंपनी हमेशा दाम ऊपर नीचे करती रहती है। तो इसीलिए फिर वो कंज्यूमर आपसे गुड्स लेना प्रेफर नहीं करेगा। तो बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्राइस को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं कि जो उनका गुड्स है थ्रू आउट द ईयर उतने का बिके। तो वो करते क्या हैं, ढेर सारे रॉ मटेरियल्स प्लस गुड्स बना के मार्केट के अगल बगल जो वेयर हाउस होते हैं वहाँ स्टोर कर देते हैं। बहुत सारे वेयर हाउस होते हैं जो मार्केट के अगल बगल होते हैं। तो वहाँ पे स्टोर करने का फ़ायदा क्या होता है, जब मार्केट में खूब सारा डिमांड आता है, जब प्राइस ऊपर जाने लगता है कि अब जो दुकानदार है वो सामान महंगा करने लगता है अपने पास से, वो तुरंत मार्केट में प्रोडक्ट दे देते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होता है, कंज्यूमर का फ़ायदा होता है, कंपनी का गुडविल बन जाता है कि हाँ कितनी अच्छी कंपनी है, अभी मार्केट में डिमांड इतना ज़्यादा है तब भी ये पूरा डिमांड फुलफ़िल कर रही है और सेम प्राइस पे, महंगा नहीं दे रही है। तो इससे क्या होता है, कंपनी का जो इमेज है, गुडविल है, वो बना रहता है। तो वेयर हाउस हमें प्राइस को स्टेबल करने में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट आते हैं स्कैटर्ड डिमांड। गुड नीड टू बी स्टोर नियर द मार्केट सो दैट मेक देम अवेलेबल टू द बायर वेन एवर रिक्वायर्ड। अब ऐसे बहुत सारे मार्केट होते हैं जिसके अगल बगल फैक्ट्री होता ही नहीं है, ठीक है, बहुत दूर से गुड्स आता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा गुड्स मंगाया जाए दूर से तो वो बहुत महंगा पड़ेगा। तो कंपनीज क्या करती हैं, ऐसे लोकेशन में वेयर हाउस का सहारा लेती हैं, सारे गुड्स को एक एक साथ ढेर सारा मंगा के वेयर हाउस में रख देती हैं। तो वेयर हाउस में रखने का फ़ायदा क्या होता है, अब वो गुड्स ख़राब होता नहीं है, ठीक है, वहाँ पे इस तरीके की फैसिलिटी होती है कि गुड्स ख़राब नहीं होता। तो अब जो पास के मार्केट्स हैं वहाँ पे जब भी डिमांड अराइज होता है तुरंत मार्केट में गुड्स पहुँच जाता है। तो जो पहले प्रॉब्लम हुआ करती थी कि फैक्ट्री बहुत दूर है और मार्केट बहुत दूर है, कैसे सेल किया जाए, वहाँ से गुड्स लाने में बहुत महंगा पड़ जाता है, तो वो सब प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। कैसे ख़त्म हो गई कि जितने भी आसपास जहाँ पे फैक्ट्री नहीं हुआ करते थे उसके आसपास कंपनी ने वेयर हाउस बना लिए। वेयर हाउस बना लिए तो गुड्स वहाँ पे स्टोर हो जाता है, अब ईज़िली मार्केट में पहुँच जाता है, तो अवेलेबिलिटी गुड्स की आराम से होने लगी। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस जो होता है अलग अलग टाइप्स के होते हैं, पब्लिक वेयर हाउस, प्राइवेट वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस। तो पढ़ते हैं क्या है प्राइवेट वेयर हाउस। दीज वेयर हाउस आर ओन्ड बाय मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर टू स्टोर द गुड्स प्रोड्यूस और परचेज बाय देम। तो पहले ये समझते हैं मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर्स होते कौन है। मैन्युफैक्चरर्स वो होते हैं जो गुड्स को बनाते हैं, ट्रेडर्स वो होते हैं जो गुड्स को खरीद के बेचते हैं, ठीक है। तो अब प्राइवेट वेयर हाउस जो होते हैं यहाँ पे क्या होता है, ये अपने लिए खुद का वेयर हाउस बनाते हैं। प्राइवेट वेयर हाउस में किसी और को अथॉरिटी नहीं होती कि वो सामान रख सके। तो जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपना खुद का प्राइवेट वेयर हाउस बना लेते हैं और सारा गुड्स वहीं पे स्टोर रखते हैं, ठीक है। वहाँ पे केवल उन्हीं का गुड्स स्टोर हो सकता है क्योंकि वो उनका प्राइवेट वेयर हाउस होता है। तो एग्ज़ाम में ये मत लिख दीजिएगा कि ये जनरल पब्लिक का वेयर हाउस होता है, ये प्राइवेट कंपनी का वेयर हाउस होता है, ऐसा नहीं लिखना है आपको। एग्ज़ाम में आपको एग्जैक्टली यही लिखना है कि ओन्ड, ये जो ये वेयर हाउस होता है ये ओन्ड बाय मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर्स होता है, ठीक है, और ये अपने प्राइवेट यूज़ के लिए इस वेयर हाउस को लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं पब्लिक वेयर हाउस। अब पब्लिक वेयर हाउस में बच्चे गलती क्या करते हैं, एग्ज़ाम में लिख के आ जाते हैं गवर्नमेंट का जो वेयर हाउस होता है उसको पब्लिक वेयर हाउस कहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पब्लिक वेयर हाउस का सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि पब्लिक वेयर हाउस में कोई भी बिजनेसमैन आके अपना गुड स्टोर कर सकता है, बट उसको बदले में कुछ फीस जमा करना पड़ेगा। जो भी उसका प्राइस है, जो भी उसका रेंट है, वो उसको पे करना पड़ेगा। अब ये गवर्नमेंट का भी हो सकता है, ये प्राइवेट पीपल का भी हो सकता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि ये पब्लिक वर्ड लिखा है तो गवर्नमेंट का ही हो। ये जनरल, पर अब किसी के पास बहुत पैसा है, उसने कुछ नहीं किया तो वेयर हाउस ही ओपन कर दिया, अब वो रेंट से पैसे कमा रहा है, ठीक है। तो पब्लिक वेयर हाउस का मतलब हुआ कि कोई भी जनरल पब्लिक आके यहाँ पे गुड्स स्टोर कर सकता है, लेकिन उसके बदले में उसको रेंट पे करना पड़ेगा वहाँ पे गुड स्टोर करने का। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से लिखिएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछ चुका है।
नेक्स्ट आते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है? अ बॉन्डेड वेयर हाउस इज स्टेब्लिश अंडर द बॉन्ड with the custom authorities to for storage of dutiable goods till the payment of import duty। तो ये जो बॉन्डेड वेयर हाउस होते हैं ये बेसिकली ऐसे जगह पे होते हैं जहाँ पे गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे जब गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं तो गुड्स को रखा कहाँ जाए? तुरंत तो लेने वाले आ नहीं जाते। तो जब मान लो गुड्स हमने यूएसए से इंपोर्ट किया तो अब तुरंत तो ओनर आके ले नहीं जाएगा, तो उसको हम लोग एक बॉन्डेड वेयर हाउस एक जगह पे रखते हैं जिसको बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस, ठीक है। मान लो यूएस से सामान आया, तो शिप से आया, तो शिप से हमने सामान उतारा और उसको बॉन्डेड वेयर हाउस में रख दिया, वहाँ पे स्टोर कर दिया। अब क्या होगा? अब जो ओनर है वो आएगा, अब उस गुड्स का इंपोर्ट ड्यूटी पे करेगा, इसीलिए उसको ड्यूटीएबल गुड्स कहते हैं, क्योंकि उसका ड्यूटी अभी पेमेंट नहीं हुआ होता, इंपोर्ट ड्यूटी। तो जो इंपोर्ट ड्यूटी जो चार्जेस होता है वो पहले पे करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ठीक है। अब इंपोर्ट ड्यूटी जब वो पे करेगा तब उसको गुड्स दिया जाता है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि बॉन्डेड वेयर हाउस जो होता है वो एक बॉन्ड के आधार पे रखा जाता है गुड्स यहाँ पे, और ये कस्टम अथॉरिटी रखवाती है, ठीक है। और ये ड्यूटीएबल गुड्स होता है जिसका ड्यूटी अभी पेमेंट नहीं हुआ है। जैसे ही उसका ड्यूटी का पेमेंट होता है, मतलब ड्यूटीएबल मतलब एक टैक्स होता है, इंपोर्ट ड्यूटी जो होता है, इंपोर्ट ड्यूटी जैसे ही वो पे करते हैं उनका गुड्स उनको दे दिया जाता है जो ओनर्स होते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि बॉन्डेड वेयर हाउस में वो गुड्स रखे जाते हैं जो गुड्स इंपोर्ट किए जाते हैं, प्लस जिसका ड्यूटी अभी इंपोर्ट ड्यूटी अभी पेबल है, अभी पे नहीं किया गया है। क्लियर है? जैसे ही पेबल होगा तुरंत उनका गुड्स उनको दे दिया जाएगा। क्लियर है? थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।